तो क्या आप लोग को पता है इंडिया एनिमे देखने के मामले में सेकंड नंबर पे आता है। बहुत बड़ी बात है ना, पर ये बात सच है। पर कैसे? पर यार कैसे? क्योंकि ये वही कंट्री है जहां आज भी एनिमे को कार्टून और एनिमे देखने वालों को बच्चा बोला जाता है। हाँ, ये वही कंट्री है जहां मेन स्ट्रीम एनिमे मूवी को रिलीज करवाने के लिए पिटीशन साइन करवाने पड़ते थे, और ये वही कंट्री है जहां एनिमैक्स जैसे चैनल लो व्यूअरशिप की वजह से बंद हो गए थे। इस सब के बावजूद फिर भी आज कैसे एनिमे पूरे इंडिया में इतना क्रेज बना पा रहा है? ये चीज जाननी है तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनिमे के इस जर्नी के बारे में कि आखिर कैसे एनिमे इंडिया में एंटर हुआ, क्या क्या चीजें उसके साथ हुई, और जो आज एनिमे अपने ऑल टाइम बूम पर है इंडिया में, आखिर वो कैसे इस जगह पर पहुंचा, और साथ में फ्यूचर में एनिमे इंडस्ट्री कितना पोटेंशियल रखती है इंडिया में ग्रो करने का। इन सभी चीजों के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। सो हेलो, मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग आरजे एनिमे। इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगी है, तो प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और ऐसी क्वालिटी एनिमे कंटेंट ना मिस करो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो चलिए शुरू करते हैं। एनिमे का सफर इंडिया में एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। शुरुआत बड़े ही तेज स्पीड के साथ हुई थी, पर ऊपर नीचे करते हुए ये स्पीड काफी कम हो गई, लेकिन फाइनली अब पूरी की पूरी गाड़ी वापस से स्पीड पकड़ चुकी है, लेकिन सफर अभी भी जारी है। सो अब काफी लोगों को ये बात नहीं पता होगी, लेकिन एनिमे की इस कहानी की शुरुआत हुई थी इन 1992 बाई डीडी नेशनल, जब उन्होंने एस्ट्रो बॉय नाम के शो को दिखाना स्टार्ट किया था। सो एक्चुअली में एस्ट्रो बॉय इंडिया का पहला एनिमे था। एस्ट्रो बॉय को उस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत ज्यादा नया था। एस्ट्रो बॉय की पॉपुलैरिटी को देखते हुए सन 1995 में कार्टून नेटवर्क ने ड्रैगन बॉल को दिखाना स्टार्ट किया, जिसको स्टार्टिंग में तो उतना हाइप नहीं मिला, पर अराउंड 2000 टू 2006 ड्रैगन बॉल ने इतने ज्यादा फैंस बनाए कि एक टाइम पर इंडिया की बिगेस्ट एनिमे कम्युनिटी ड्रैगन बॉल ही थी। पर इस पूरे एनिमे सीन को डोमिनेट किया कार्टून नेटवर्क के सिस्टर चैनल पोगो ने, जब वो पोकेमॉन और डिजिमॉन को 1999 और 2000 में लेकर आया। इन दोनों ही एनिमे ने एनिमे जर्नी के स्टार्टिंग के हाफ को बहुत ही अच्छे से डोमिनेट किया। इसी बीच कई नए एनिमे शोज को भी रिलीज किया गया, जैसे कि नारुतो, बेब्लेड। 5 जुलाई 2004 में एनिमैक्स को भी रिलीज किया गया, जिसने अपनी स्टार्टिंग सेलर मून एनिमे से की। टिल दिस पॉइंट यहाँ तक तो एनिमे की गाड़ी बहुत सही चली, पर इसके आगे एक बहुत बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा था। ईयर 2010 और 2014 के बीच इंडिया ये बात डिसाइड करता है कि वो अब अपने सेल्फ मेड एनिमेशन पर ज्यादा ध्यान देगा। वैसे तो ये इंडियन कार्टून्स काफी टाइम से टीवी पर आ रहे थे, पर कोई उन्हें ज्यादा देखता नहीं था, और ये काफी अच्छी बात थी कि इंडिया अब अपने एनिमेशन पर ध्यान देकर उनकी क्वालिटी को इंक्रीज करने वाला था। हुआ कुछ उल्टा ही। इंडिया स्टार्ट कॉपिंग एंड पुशिंग लॉट ऑफ किड्स कंटेंट की उनके हिसाब से टीन और एडल्ट्स के लिए एनिमेशन हो ही नहीं सकती। द शोज दैट द इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री made, the concept was fully copied from Popeye and Oggy like shows, resulting ये शो ज्यादा अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाए। तो फिर क्या था, इस इंडस्ट्री ने एक दूसरा तरीका अपना लिया कि अगर आप रेस में किसी के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे को रेस से ही बाहर कर दो। द इंडियन कार्टून राइट्स आर मेड अवेलेबल सो चीप डेट हर एक चैनल वाले को एनिमे के राइट्स लेना ही बेफालतू लगने लगा। इंडियन कार्टून्स के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा गिराया गया, बहुत ज्यादा चीप बनाया गया, यानी कि बहुत ही सस्ते एनिमेटर्स और प्रोडक्शन टीम को बिठाया गया और सस्ते से सस्ते एपिसोड को प्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से कार्टून्स के राइट बहुत ज्यादा सस्ते हो गए और एनिमे के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाए। एनिमे पे जहां 50 रुपए लगाकर 60 रुपए कमा रहे थे, यानी कि 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, वहीं पर आपको कार्टून में 20 रुपए का एक एपिसोड मिल रहा था, उस पर आप 40 रुपए कमा रहे थे, यानी कि आपका ओवरऑल टीआरपी तो गिर चुका था। आपको 60 की जगह 40 रुपए कमा पा रहे थे, लेकिन फिर भी आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, जिसकी वजह से उनको ज्यादा प्रॉफिट हुआ और उन्होंने शिफ्ट किया पूरा का पूरा इंडियन कार्टून पे। और ऑडियंस तो बच्चे है ही, अगर आप उन्हें 2 ऑप्शंस दोगे तो वो बेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें ऑप्शन ही एक दोगे तो वो देखना तो नहीं छोड़ेंगे, वो एक ही ऑप्शंस को देखेंगे। चैनल्स लाइक कार्टून नेटवर्क एंड पोगो फुली शिफ्ट टू इंडियन कार्टून, और कुछ टाइम तक ये ऐसा ही चला, जहां अब हमें लगने लगा कि शायद अब एनिमे इंडिया में कभी वापस नहीं आएगा और सिर्फ प्रिविलेज लोग ही एनिमे को इलीगली स्ट्रीम कर देख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन मई 2014 को हमको थोड़ी सी रे ऑफ होप दिखाई दी, जब चैनल ऑफ डिज्नी हंगामा टीवी स्टार्ट एयरिंग अगेन पोकेमॉन एंड
बेब्लेड लाइक शोज। साथ में डिज्नी का एक और चैनल डिज्नी एक्सडी भी काफी सारे वेस्टर्न ऑसम शोज को भी वापस लाया इंडिया में, और एक रे ऑफ होप वापस से हमें दिखाई दी कि शायद से एनिमे अभी भी बचाया जा सकता है। मतलब यार ये कितनी कमाल की चीज है। जब साल 2000 से 2010 तक इंडिया में एनिमे बूम पर था, हमको ये बात मालूम भी नहीं थी कि एक्चुअली एनिमे होता क्या है। जब हम स्कूल जाते थे और अपने दोस्तों से बातें करते थे कि क्या तुझको पता है यार कि एल ड्रैगन ने ऐसा कर दिया, एल ड्रैगन ने इसको हरा दिया, तुझे पता है कि ब्लैक एंड व्हाइट में टीम रॉकेट का अपग्रेडेशन हो गया है, अब वो बहुत ही अच्छे से मिशन करती है और बहुत ताकतवर टीम बन गई है। हम लोग ऐसी ऐसी बातें अपने दोस्तों से किया करते थे, पूरे पूरे एपिसोड्स को हम लोग डिस्कस किया करते थे। आपका नहीं पता, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करता था, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी कि ये चीज़ एनिमे है। और जब हमने इस चीज़ को खो दिया, हम लोग को इसकी वैल्यू पता चली कि एनिमे क्या होता है और एनिमे कितनी बढ़िया चीज़ है, कितनी औसम चीज़ है। लेकिन तब तक वो चीज़ें जा चुकी थी। जब वो चीज़ हमारे पास थी, हमने उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया, और जब वो चीज़ हमसे दूर चली गई, हमको उसकी रियल वैल्यू का मालूम पता चला। लेकिन जब हमें छोटी छोटी रे ऑफ ये मालूम पड़ी कि एनिमे को अभी भी इंडिया में लाया जा सकता है, हम सभी अपनी पूरी ताकत से लग गए एनिमे को इंडिया में वापस लाने के लिए। सो इन ईयर 2016 when anime shows like Pokemon, Beyblade, Digimon are gaining popularity, and due to introduction of Geo, the people who watch anime start making content on YouTube to promote it, and it was working fabulously. YouTube पर एनिमे आग की तरह फैल रहा था और इंडियन कार्टून्स की पॉपुलैरिटी वापस से डूबती जा रही थी। So they decided to ban anime. इस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि ड्यू टू पेरेंट्स कंप्लेन ऑन वायलेंस, क्योंकि कुछ शोज कार्टून के थे जो वायलेंस स्प्रेड कर रहे थे डायरेक्टली, वो लोग ड्रैगन बॉल जी को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर ड्रैगन बॉल जी के मार्जिन बू सागा को वापस से कार्टून नेटवर्क पर स्टार्ट किया गया था, क्योंकि ड्रैगन बॉल जी की जो पॉपुलैरिटी थी वो वापस से गेन होना स्टार्ट हो चुकी थी ड्यू टू यूट्यूब, और ड्रैगन बॉल जी को वापस लाने की डिमांड चल रही थी। तो कार्टून नेटवर्क वैसा ही किया था और मार्जिन बू के सागा से उसको वापस लाया गया था। उसके बाद इस चीज का ऑर्डर दिया गया कि वो सारे शोज जो वायलेंस फैलाते हैं उनको रात के 10 बजे के बाद ही एयर किया जाए, जिसने सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए नारुतो, माय हीरो एकेडमिया, ब्लीच जैसे शो के इंडिया में आने के, क्योंकि इन शोज को इंडिया में लाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता, और अगर इन शोज को रात के 10 बजे के बाद दिखाया जाता तो ऑलरेडी 60-70% ऑडियंस उनकी वैसे ही गिर जाती। काफी कमाल का वार किया गया, जिसकी वजह से इंडियन कार्टून्स की व्यूअरशिप को कोई असर ना पड़े और एनिमे का भी पत्ता साफ हो जाए। पर वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। लेकिन अगर उस टाइम पर ये रूल नहीं निकाला होता तो जो एनिमे बूम इंडिया में 2022 में आया वो शायद 2018 में ही आ गया होता। 2018 तक एनिमे पूरे इंडिया में बहुत अच्छे से फैल गया था, और इसका पूरा क्रेडिट यूट्यूब क्रिएटर्स को ही जाता है, जिन्होंने एनिमे को इंडिया में हद से ज्यादा पॉपुलर कर दिया। 2019 में एक बहुत ही कमाल का टर्निंग पॉइंट आया, जब विक्सर और काफी सारे यूट्यूबर्स की टीम में साथ में जुड़कर पहली बार कोई एनिमे मूवी इंडियन थिएटर में रिलीज कराई, ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली को। मार्च 29, 2019 में ये एनिमे मूवी इंडिया में रिलीज कराई गई, और एनिमे कम्युनिटी ने दिखा दिया कि हमें हमारी चीज अगर नहीं दोगे तो हम वो चीज छीन भी सकते हैं। लिटरली ये जो इवेंट हुआ था ये काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी इवेंट था, और इसकी वजह से जो पूरी दशा थी एनिमे की वो इंडिया में बिल्कुल चेंज हो गई। ये बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट था, और इसके बाद एनिमे ने बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखा इंडिया में। इसके बाद जो ग्रोथ हुई है इंडिया में एनिमे की वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल हुई थी और कभी भी डाउन नहीं गई। इस इवेंट के बाद इंडियन एनिमे कम्युनिटी को ये बात मालूम पड़ी कि उनके हाथों में कितनी ज्यादा पावर है, और वो लोग चाहें तो एनिमे को इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो करवा सकते हैं। फिर क्या था, एनिमे वॉइस आर्टिस्ट से लोग जुड़ने लगे, पिटिशंस बनाने लगे शोज को लाने के लिए इंडिया में, दिखाने लगे कि हमारी इंडियन एनिमे कम्युनिटी कितनी बड़ी है और हमें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर हमें आप इग्नोर करोगे तो आपका ही लॉस है, और हमें एनिमे इंडिया में लीगली चाहिए। ये बात बहुत ही अच्छे से इंडियन एनिमे कम्युनिटी पूरा मैसेज शो करने लगी पूरे वर्ल्ड को। इंडिया वांट्स एनिमे का जो हैशटैग था वो भी 2019 में ही बनाया गया था, और अब उसे रन करते हुए 3 साल हो चुके हैं, और अब इसको फाइनली चेंज कर दिया गया है इंडिया हैज एनिमे से। आज इंडिया लगभग हर एक बड़ी एनिमे मूवी को इंडियन थिएटर में रिलीज करता है, और कुछ को तो हिंदी डब भी करता है। OTT प्लेटफॉर्म्स है जहां एनिमे आज भर के आ रहा है। मुंगोतो शिनकाई सर खुद इंडिया आ रहे हैं अपने फैंस से मिलने। आज के डेट में एनिमे मर्चेंडाइज का मार्केट शायद अभी इतना ज्यादा ना हो, स्ट्रगल कर रहा है इंडिया में, लेकिन एनिमे व्यूअरशिप के मामले में इंडिया बहुत ही ज्यादा कमाल की स्पीड से बढ़ता जा रहा है। आई थिंक इंडियन एनिमे कम्युनिटी बहुत बड़ा पोटेंशियल रखती है, और अब ये और तेजी से ग्रो करने वाली है, जैसे किसी टाइम पर मार्वल कम्युनिटी ने किया था। सो आपका क्या ख्याल है इस पर कि इंडिया में एनिमे का क्या फ्यूचर हो सकता है?
क्या आपको इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मजा आया हो वीडियो देख के, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी इतनी सारी मेहनत को आप लोग अप्रिशिएट करना। हमने बहुत मेहनत की है इस वीडियो में। बाकी आपका मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे क्वालिटी कंटेंट हम बनाते रहते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।